आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नज़र डालते हैं। बावजूद बुधवार के ब्रूटल सेल ऑफ के मिडिल ईस्ट टेंशंस के निफ्टी में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला जो मार्केट के रिजिलियंस को दर्शा रहा था। अच्छी बात यह रही पिछले हफ्ते के व्यापार की निफ्टी का बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, जहां पे इम्प्रूविंग मार्केट ब्रेथ और वोलेटिलिटी कम होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे रिस्क टेकिंग बढ़ गई है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार शेष बचा साल 2026 दलाल स्ट्रीट बुल्स के लिए ही है, ऐसा लग रहा है। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,207 0.26% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,569 0.25% नीचे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,046 0.19% ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1.55% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.26% ऊपर। निफ्टी ने 24,000 मार्क को हासिल किया और उसके ऊपर ही बंद हुआ। ईमानदारी से कहे तो निफ्टी बुलिशनेस और रेजिलियंस काफ़ी दिखा रहा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी ऑब्जर्व करता नजर आ रहा है। 7 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तो टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स मजबूत देखने को मिले, जहां पे आईटी स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड बाइंग नजर आया। दूसरा, यूएस ईरान पीस स्टॉक्स की वजह से ग्लोबल रिस्क कैपिटाइट इंप्रूव होता नजर आया। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम स्टेडी होते नजर आए $72 प्रति बैरल पर, जिससे कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम हो गए। चौथा, एक ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिली जहाँ पे मिड कैप्स ने फ्रेश रिकॉर्ड हाइस कायम किए। पांचवा, इंडिया विक्स कम होता नजर आया, जिससे कि मार्केट फियर कम हो गया। छठा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 4,670 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जिससे कि रिन्यूड फॉरेन कॉन्फिडेंस देखने को मिला। और आखिर में पॉजिटिव वॉल स्ट्रीट क्यूज के चलते और एशियन मार्केट क्यूज के चलते भी उछाल नजर आया। बॉटम लाइन, ऐसा लग रहा है मानो दलाल स्ट्रीट अगली बुलिश फेज में ट्रांजिशन होता नजर आ रहा है, जहां पर कोई भी डिप आक्रामकता से खरीदी जा रही है। अब डिटेल में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पिछले हफ्ते मार्केट एक्शन कैसा रहा। सोमवार को निफ्टी की विनिंग स्ट्रीक जारी रही, गिरते कच्चे तेल के दामों की वजह से, इम्प्रूविंग मॉनसून प्रोग्रेस के चलते, एनकरेजिंग Q1 बिजनेस अपडेट्स के चलते और कम होते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते। मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग के चलते और कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते गिरावट देखने को मिली। बुधवार को निफ्टी ने एक दिन का सबसे बड़ा फॉल दर्ज किया पिछले 3 महीनों का, जिसका मुख्य कारण रहा बढ़ते कच्चे तेल के दाम और यूएस ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस। गुरुवार को बार्गेन हंटिंग के चलते और ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते और अच्छी विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के चलते बुधवार को निफ्टी रिकवर होने में सफल रहा। शुक्रवार को टीसीएस की उम्मीद से काफी अच्छे रिजल्ट्स के चलते भी रैली देखने को मिली। इंडिया विक्स भी कूल होता नजर आया और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आए, जहां आखिरकार हफ्ते का अंत अच्छे नोट पर हुआ। बॉटम लाइन, मोटा मोटी निफ्टी बुल्स डोमिनेट करते नजर आए पूरे हफ्ते को और सॉलिड फुटिंग पर एंड किया, जहां अगला गोल पोस्ट देखा जा रहा है निफ्टी के 200 डीएमए 24,846 मार्क पर और आखिरकार साइकोलॉजिकल 25,000 लेवल पर। अब पिछले हफ्ते देखते हैं इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.25% नीचे बंद हुआ, बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां वैल्यू बाइंग और बार्गेन हंटिंग प्रेफर्ड थीम रही। फिर भी निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर क्लोजिंग बेसिस अनुसार बंद होने में सफल रहा। अगला गोल पोस्ट निफ्टी के लिए देखा जा रहा है 200 डीएमए पर, जो है 24,846। निफ्टी के लिए टेक्निकल चेक, निफ्टी अपने 21 डीएमए के ऊपर है, जो है 24,002 मार्क, 50 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 23,830 मार्क, 100 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 24,019 मार्क, किंतु 200 डीएमए के अभी भी नीचे है, जो है 24,846, जो इमीडिएट पॉजिटिव बायस को तो दिखा रहा है, किंतु ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी कमजोर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो फ्लैट बंद हुआ, जहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिला शार्प रिबाउंड के बाद। फिर भी बैंक निफ्टी के लिए बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी 0.19% ऊपर बंद होने में सफल रहा और निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई देखा गया था फरवरी 3 को 61,764 मार्क पर। अहम सपोर्ट है 200 डीएमए पर 57,290 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.47% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.52% ऊपर बंद हुआ स्लिम गेन्स के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.55% ऊपर बंद हुआ, साथ साथ नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.26% ऊपर बंद हुआ स्मार्ट गेन्स के साथ। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी रियल्टी 5.37% ऊपर, निफ्टी आईटी 2.08% ऊपर, निफ्टी मेटल 0.72% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 1.85% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 1.57% नीचे, निफ्टी डिफेंस 0.93% नीचे, निफ्टी ऑटो 0.47% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 0.46% नीचे, निफ्टी फार्मा 0.28% नीचे।
स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, पॉजिटिव मूवर्स की बात करें तो इन्फो 16.37% ऊपर बंद हुआ स्ट्रॉन्ग Q1 FY21 बिलिंग्स के चलते। स्विगी 10.06% ऊपर बंद हुआ, जहां कंपनी ने 50% डोमेस्टिक ओनरशिप माइलस्टोन आखिरकार पार कर दिया। टाइटन कंपनी 2.76% ऊपर बंद हुआ, जहां कंज्यूमर बिजनेस 41% ईयर ऑन ईयर बढ़ा Q1 में। फिनिक्स मिल्स 4.46% ऊपर बंद हुआ, रिटेल कंजम्पशन 32% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। TCS 1.17% नीचे गिरा, भले ही वीकली बेसिस पर लोअर था, किंतु हेल्दी Q1 और ऑप्टिमिस्टिक Q2 डिमांड आउटलुक के चलते आईटी पैक को लिफ्ट कर गया। PN गाडगिल ज्वेलर्स 3.28% ऊपर बंद हुआ, Q1 रेवेन्यू 41% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ONGC लगभग 3% ऊपर बंद हुआ, कच्चे तेल के दाम वोलेटाइल देखने को मिले पूरे हफ्ते। नेगेटिव मूवर्स में ट्रेंड 13.11% नीचे गिरा, Q1 रेवेन्यू ग्रोथ डिसअपॉइंट कर गई स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को। डॉक्टर रेड्डीज लैब भी लगभग 10% नीचे गिरा। API रिलेटेड क्वालिटी इशू के चलते सेमाग्लूटाइड सप्लाई डिले होता नजर आया। इंटरग्लोब एविएशन 2.11% नीचे गिरा, बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से। मारुति सुजुकी लगभग 4% नीचे गिरा, जिसका मुख्य कारण दिया गया राइजिंग इनपुट कॉस्ट के चलते बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 गेनर्स इस प्रकार रहे: SBI लाइफ 4.15% ऊपर, बजाज ऑटो 3.79% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.17% ऊपर, ONGC 2.99% ऊपर, HDFC बैंक 2.98% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे ट्रेंड 13.11% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 9.45% नीचे, कोटक महिंद्रा बैंक 4.83% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर 3.93% नीचे, मारुति 3.58% नीचे। आगे के रास्ते की बात करें तो निफ्टी ने पिछले 4 हफ्तों की गिरावट पर रोक तो लगा दी, किंतु हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिमिज्म फिर से देखने को मिल सकता है दलाल स्ट्रीट पर स्टेडी कच्चे तेल के दामों की वजह से, जहां WTI कच्चे तेल के दाम $72 प्रति बैरल पर स्थिर नजर आ रहे हैं, जिससे कि मैक्रो आउटलुक स्ट्रेंथन होता नजर आ रहा है। आने वाले कैटलिस्ट जिस पर सबका ध्यान रहेगा, एक तो आने वाले Q1 FY27 अर्निंग्स और मैनेजमेंट कमेंट्री, दूसरा US ईरान जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कच्चे तेल के दाम, तीसरा भारत का मानसून प्रोग्रेस, चौथा FIDI फ्लोज और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट। सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग देखने को मिल सकता है हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर्स में। टेक्निकल व्यू की बात करें तो 24,602 मार्क के ऊपर और तेजी की पुष्टि हो सकती है, जहां निफ्टी का अगला गोल पोस्ट देखा जा सकता है 200 DMA पर, जो है करंटली 24,846 मार्क पर। टेक्निकली भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर के लिए ही नजर आ रहा है बेंचमार्क निफ्टी में, जहां आक्रामक इंटरमंथ लक्ष्य साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर देखे जा रहे हैं। बॉटम लाइन ऐसा लग रहा है मानो इंप्रूविंग फंडामेंटल्स के चलते बेरिश ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस फिर से रीअसेस करने होंगे। संक्षेप में कहें तो दलाल स्ट्रीट बुल्स अभी भी कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर की तरफ है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.